और साइड पे इसको जंगले लगा के इन्होंने बंद किया हुआ है ताकि कोई करीब ना जा सके। एक मज़लूमियत अहले बैत की ये है कि यहाँ पर कोई अलामत, कोई निशान, कोई बोर्ड, कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ जिससे आप ये जान सकें कि ये घर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। वहाँ से इजाज़त तो नहीं, उन्हें जाले लगाए हुए। देखें जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मस्जिद भी ओपन नहीं है कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकें, लेकिन मस्जिद उमर जो है वो बन रही है। अब ये बंदा आ गया उसको रोकने के लिए। और ये वही मैदान है जहाँ जुल्फ़िकार मौला अली अलैहिस्सलाम को मिली थी और आसमान से निदा आई थी, जिसने मुशरिकों को यहाँ पर जुल्फ़िकार से कत्ल किया उसको सैफुल इस्लाम नहीं कहा गया, लेकिन इस मैदान में जो इस्लाम को ख़त्म करने के लिए आए थे उनको अलक़ाबात दिए गए। चिश्ती साहब देख लो भाई, ये जबल ओहद है और ये आप कहते हैं हम हज़रत उमर से प्यार नहीं करते, बुग़्ज़ है हमें। भाई इतना खर्चा हम हज़रत उमर से बुग़्ज़ से निकालेंगे। पिज़्ज़ा खा रहे हैं, अगरचे कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता कि आप मौलवी हो के और दिफा मकतब का काम कर रहे हैं और साथ में आप पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं। मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि भाई इसका क्या ताल्लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग में तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। आज हम इस वक्त तकरीबन टाइम हो रहा है 2 बजे के करीब टाइम है, ज़ोहर का वक्त है। और आज का जो हमारा ये सफ़र है, जो ज़ियारती सफ़र, जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त हम मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं और अभी रवाना हुए हैं खैबर की तरफ जा रहे हैं जी। खैबर की तरफ जा रहे हैं जो कि मदीना से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। 164 174। ये आप कल से हमें 200 बता के हमने डराया हुआ है, वो जहाँ हम रह रहे हैं। हाँ, अभी यानी 174 किलोमीटर रह गया यहाँ से। और साकिब भाई जो हैं वो हमारे साथ हैं, साकिब भाई भी साथ हैं, तो मैं उन्होंने नाम ले रहे हैं, उन्होंने बस जाई रहे। और साकिब भाई की रहनुमाई में जा रहे हैं। इनको मैप जहाँ पे भी ले जाएगा, या तो ये मैं खैबर छोड़ के आएंगे या हमें किसी खंदक पे छोड़ के आएंगे। अबू इमाद भाई वहाँ पे बैठे हैं जो कि थके हुए हैं जब से उठे हैं, और इन्होंने एक हमें कसीदा सुनाया है। अबू इमाद भाई एक मिसरा सुना दे उसको। खतरनाक है वो। नहीं आपने पाकिस्तान तो जाना नहीं है तो आप सुना दें, ये कट जाएगा, टेंशन नहीं ले, ये कटेगा साहब। यहाँ पे सब बोलने थे, बाद में कटेगा। बस रहने दे, फिर सुनाएंगे यार। डर गए और डर गया ही। चलिए इंशाल्लाह चलते हैं, फिर आपको खैबर दिखाएंगे और वहाँ जो ज़ियारतें हैं, बल्कि जो वहाँ पे मकामात हैं जो हमें मैसर हो इंशाल्लाह आपको वो दिखाएंगे। अच्छा जी, अभी हम रास्ते में हैं और यहाँ पर साइन बोर्ड पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी तरीक़ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और तरीक़ तबूक। ठीक है जी, तो हम जो है वो गुमराह वाले रास्ते पर नहीं जा रहे वहाँ पे। जी हम खैबर पहुँच आए हैं तकरीबन। अभी ये मालूम नहीं पड़ रहा कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। मैप तो लगाया हुआ है। कसरे हम यहाँ पे खैबर किला वो आगे कसरे मरहब। हम अभी जिस तरीक पर हैं, इस तरीक का नाम क्या था? इस तरीक का नाम था खालिद इब्न वलीद। और ये यहाँ से खजूरें शुरू हो गई हैं यहूदियों की। ख़त्म यहाँ से ऊपर जाना है। हाँ, यहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ से ऊपर जाना है। बंद यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे कुछ। ये बोर्ड तो लगा है, ये क्या है? पढ़े? पढ़े ना, खैबर ये वाकई पुराने हैं। हम जी खैबर आए थे और जो खैबर में इनकी यहाँ से ऊपर जाके कुछ देख सकते हैं? औलाद है, उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते। यहाँ से ऊपर हम चढ़ के देख सकते हैं? पता नहीं क्या है, देख सकते हैं नहीं देख सकते, मतलब उन्होंने मना कर दिया। इधर से ये सब पुराने घर हैं, देख ले। ये कदीमी है, ये आपके नहीं है। खैबर से वापसी भी हमें ये टाइम हो गया है, रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। और हमारे दोस्तों को इस वक्त पिज़्ज़े की तलब हो रही है, क्योंकि जैसा कि आपको बताया था जब हम खैबर पे पहुंचे हैं तो वहाँ पर इनकी फ़ौज खड़ी थी, उनके सिक्योरिटी इदारे वाले खड़े थे, जिन्होंने हमें अंदर इंटर नहीं होने दिया और कहा कि इजाज़त नहीं है। यानी 170 किलोमीटर का जो हमारा सफ़र था वो बस एक सवाब की नीयत से तो ठीक है चले गए, लेकिन हम मुवफ़्फ़क़ नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए, और हमें वहाँ जो मकामात थे खैबर के उनकी ज़ियारत नहीं हुई। हाँ जी, पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा हरम रसूलुल्लाह के बिल्कुल साथ पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अगरचे कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता कि आप मौलवी हो के और दिफा मकतब का काम कर रहे हैं और साथ में आप पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं। मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि भाई इसका क्या ताल्लुक है। और हमारी ये पूरी टीम इस वक्त मौजूद है। एक मेंबर हमारे और भी आ रहे हैं, एक हमारे रहते हैं, वो बैठ जाएं एक दफ़ा। ये आप कोई मान सकते, ठीक है जी। अभी हम पिज़्ज़ा शुरू, इस वक्त हम
जबल ओहद यानी ओहद के पहाड़ पर जो शहदा की ज़ियारतें हैं और ख़ुद ओहद का पहाड़ एक तारीख़ रखता है, वहाँ पहुँच गए हैं और अभी नमाज़ पढ़ी हमने। ये मस्जिद है, यहाँ की मस्जिद है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है। अभी आपको शहदा की ज़ियारत करवाते हैं और जो जबल ओहद है यानी ओहद पहाड़, ये सारा मेरे ख्याल में ओहद पहाड़ ही है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये सारा ओहद पहाड़ है। अब यहाँ पर देखते हैं, चूँकि हम पहली मरतबा आए हैं, कोई मालूमात हमें नहीं है। कोई मालूमात ली है साकिब भाई यहाँ से? पूछा कि किसी से? अभी पता करते हैं। रश तो बहुत है, आवाम ऊपर चढ़ी हुई है। अब नहीं पता ये वही ओहद का पहाड़ है जिस पे चढ़ना है, तो जिस पे चढ़ना सुन्नत है। ये सुन्नत है? नहीं, सुन्नत दो तरह की ना, सुन्नत रसूल है, सुन्नत सहाबा है। हाँ, सहाबा की सुन्नत हो सकती है। अच्छा जी, अब साकिब भाई कहाँ से चलना है? इसके बैक साइड पे चलें? पहले पूछ लें साकिब भाई किसी से। मस्जिद दिखाएं यहाँ से, ये मस्जिद है। ठीक है, और साकिब भाई ने स्पेशल इसी पहाड़ पे चढ़ने के लिए जोगरत ली है। आए 50 الشهداء هنا فيهم الحمزة سيدنا الحمزة بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. هاي كله جبل أحد؟ هذا جبل أحد، وهذا جبل أحد اللي استشهدوا فيه 50. هذا الشهداء، هذا الصغير. هذا وهذا، هذا الشهداء هنا. शोदा है ना। अच्छा, ये वो 50 में में जो तीरंदाज खड़े किए थे? हाँ, वही है। ठीक है, और वहाँ पे गन देखें ऊपर कितना है, पाकिस्तानियों ने डाला या जिसने भी डाला है, अब हमें नहीं से सरोकार, लेकिन आप देख रहे हैं ऊपर गंद कैसा डाला है। इनकी सफाई सुथराई, इनका नस्बे मान है, वो शोदा के लिए। अच्छा जी, अच्छा ये सारा जबल ओहद है, ओहद का पहाड़। छोटे मियाँ किस पे चढ़े थे? किस पे चढ़े होंगे? उस पे तो नहीं चढ़े होंगे, वो बहुत बड़ा है। टैलेंटेड थे, इसमें तो डाउट नहीं है। इसमें तो आए थे ना, उस पे चढ़ गए होंगे। नहीं, मैं दरअसल वो मेरे है ना अली मुआविया, अब्दुल लतीफ़ चिश्ती, उनको दिखा दूँ ना ये ज़ियारत गाह। देखो, हम कहते हैं कि हम शिया साहबा को नहीं मानते यार, हम हज़रत उमर की वजह से स्पेशल आए हैं। स्पेशल आए हैं ना। एक मिनट ज़रा मैं अपना कैमरा सामने कर लूँ। यहाँ पे स्पेशल आए हैं, देखें। और स्पेशल इसके लिए क्या लिए हैं? स्पेशल जूते भी लिए हैं। स्पेशल में जूते दिखाऊं? नहीं, चिश्ती को दिखाएं ना जूते, उससे तो प्यारे हैं ना, कम से कम चिश्ती से प्यारे हैं। वो इसकी शक्ल भी मिलती है इसके साथ, मिलती है। तो चिश्ती साहब देख लो भाई, ये जबल ओहद है और ये आप कहते हैं हम हज़रत उमर से प्यार नहीं करते, बुग़्ज़ है हमें। भाई इतना खर्चा हम हज़रत उमर से बुग़्ज़ पे निकालेंगे? तो आप कुछ कहना चाहें चिश्ती साहब? बेजार हैं हम उससे सिर्फ। बुग़्ज़ तो पता है उससे होता है जिसमें थोड़ा सा बंदा कह सकता है टैलेंट हो, उसमें कोई कमालात हो। वैसे फ़िरौन है, हमें उससे बुग़्ज़ नहीं है, हम बेजार हैं। बेजार, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये दिखाते हैं, ये सारा जबल ओहद है भाई। अब हम चलते हैं वो कि जिन्होंने रसूलुल्लाह के लिए जान दी और इस्लाम के लिए, वक़ार के लिए उन्होंने जान दी, लड़े वाक़ियन कि मोहम्मद से वफ़ात तूने तो हम तेरे हैं, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। ये सहाबा किराम जिन पे हमारी जान कुर्बान हो, कि जो रसूलुल्लाह पे कुर्बान हुए, इनके कदमों की खाक हमारी आँखों का सुरमा, क्योंकि ये रसूलुल्लाह के जानिसार सहाबा हैं। यहाँ से देखते हैं ना, ये शोहदाए ओहद हज़रत हमज़ा और उनके साथ जो दीगर शोहदा दफन है, ये सामने कब्रें हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। खुदावंद मुताल
हमें भी ऐसे सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, बरोज़ महशर हमें इन शुहदा की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। ये जी उनकी कब्रें हैं। मज़ीद यहाँ से जूम करें तो यहाँ से ये देखें पत्थर रखे हुए हैं। ये एक दूसरी कब्र है। अभी कोई मिल जाए तो पूछते हैं कि यहाँ पे कितनी कब्रें हैं और कितने अफराद हैं। ये जी पहाड़ है ओहद का, 50 तीरंदाज जिस पे रसूलुल्लाह ने तैनात किए थे कि आना नहीं है, लेकिन इन्होंने भी वफ़ा नहीं की और इनकी वजह से बड़े ये शोहदा जो हैं वो देने पड़े रसूलुल्लाह को इस जंग में। अगर ये रसूलुल्लाह के कहे पे अमल कर लेते और खड़े रहते, लेकिन माल गनीमत की उसमें इन्होंने रसूलुल्लाह के फरमान को बुला दिया। और जी हाँ हाँ है नहीं, इस बैंक में नहीं है। ये ऊपर चढ़ते हैं, वाला पहाड़ में तो सख्त नहीं है, चढ़ना मुश्किल हो, थोड़ा इजी पहाड़ है। अच्छा रही टाइट वाली, इस पे तो चढ़ना बहुत इजी है, जबले हो कहते हैं जी इसे। ये इस वक्त हम बिल्कुल उस मकाम पे मौजूद है जहाँ पे जंग हुई थी और कुफ्र इस्लाम की जंग थी। और क्या हुआ था जहाँ पे? ये अगर पहाड़ आप दिखा सकें इनको, जिसका हक़ सुब्हानहू व तआला ने चूँकि खुद का जिक्र कुरान मजीद में भी किया है, ये वो जगह है कि जहाँ पर नबी ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुछ भी हो जाए तुम अपनी जगह मत छोड़ना। कुछ लोगों को यहाँ मुतय्यन किया था और यहाँ से वो गनीमत के लिए जब पहाड़ से नीचे उतरे थे उसके हसूल के लिए कि शायद हमें फ़तह हो गई है, तो खालिद इब्न वलीद जिन्हें सैफुल इस्लाम कहा जाता है, वो इस्लाम को ख़त्म करने के लिए फिर पीछे से, चूँकि मुशरिकीन के लश्कर में थे, इस्लाम को ख़त्म करने आए थे, तो उनको सैफुल इस्लाम का लक़ब मिला। तो वो पीछे से आए इस पहाड़ के ऊपर और यहाँ से वो हमला आवर हो गए और आगे मुशरिकीन थे चूँकि, तो अब मुसलमान दरमियान में आ गए। फिर नबी ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ज़रब लगी है तो लोग यहाँ से फिर भागे हैं पहाड़ की तरफ, और उसको खुदा को अल्लाह ताला उस वाक़े को इस अंदाज़ में बयान कर रहा है कि मेरा हबीब तुम्हें पीछे से पुकारता था, तुम्हें बुलाता था, तुम आते नहीं थे। लेकिन हैरत ये है कि इस मैदान के अंदर जिस अली ने वो जंग की है कि ख़ुद अहले सुन्नत की रिवायात में आया कि 20 मुशरिकीन इस जंग में हलाक हुए हैं, तो 12 मौला अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल किए हैं, 20 में से 12। और ये वही मैदान है जहाँ जुल्फ़िकार मौला अली अलैहिस्सलाम को मिली थी और आसमान से निदा आई थी, ला अलीयुन ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये वो जिसने मुशरिकों को यहाँ पर जुल्फ़िकार से कत्ल किया उसको सैफुल इस्लाम नहीं कहा गया, लेकिन इस मैदान में जो इस्लाम को ख़त्म करने के लिए आए थे उनको अलक़बात दिए गया। ये अबू सुफियान की निगरानी में काफ़िला आया था इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। चलें जी, ये मुकम्मल यहाँ का हाल अहवाल आपने जो है वो जाफ़र भाई की ज़ुबानी सुना है इस मैदान ओहद का, और आपको ज़ियारत भी करवा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा खंदक जहाँ पे हुई थी, इस वक्त हम वहाँ पे मौजूद हैं। ये सामने आप देखें, ये मस्जिद खंदक, यहाँ पे ये मस्जिद खंदक है। अभी जाना कहाँ से है? यहाँ से जाना है, इधर से चलें जी, चलते हैं ऊपर, फिर देखते हैं आगे चल के क्या सीन है। ये अभी कोई मालूमात तो नहीं है, पूछते हैं या कोई पता चल जाएगा। ये खड़े हैं ना हाजी आगा, इनसे पूछते हैं। ये मस्जिद है, कोई नाम तो नहीं लिखा हुआ इन्होंने। ये यहाँ ये मस्जिद इमाम
क्या लिखा हुआ है? इमाम अली लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो 7 मस्जिदें हैं उनमें से एक मस्जिद तो ये सामने आपको दिखाई है। उसके बाद ये अंदर एक मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये देखिए ये मस्जिद है। ये गालिबन मुमकिन है कि ये मस्जिद इमाम अली हो, एहतमाल है। जैसा कि हमने पूछा अभी यहाँ से, तो ये मस्जिद इमाम अली अलैहिस्सलाम है। मस्जिद ज़हरा जिसे कहते हैं वो तो यहाँ पे कहते हैं वो नहीं है, ठीक है, जो इंटरनेट के मुताबिक। अब देखें इस तरह की जो मसाजिद हैं जहाँ पर असहाब ने नमाज़ पढ़ी हो। आप जैसे इराक़ सफ़र करते हैं वहाँ पर मस्जिद साला जाते हैं, मस्जिद कूफ़ा जाते हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ मकामात हैं कि जहाँ पर अम्बिया ने आइम्मा ने नमाज़ पढ़ी थी, तो उसको ज़ियारत के लिए खुला रखा हुआ है। वहाँ पे जाते हैं ज़ायरीन, मकाम इब्राहीम, मकाम या जिस तरह के दीगर अम्बिया हैं, उन मकाम साहिब ज़मान, मकाम इमाम जाफ़र सादिक, उन तमाम मकामात पे नमाज़ पढ़ते हैं सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें अफसोस की बात है कि उन मकामात को कुजाई के नमाज के लिए ओपन किया जाए, बंद किया जाए। अलबत्ता ये यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। हाँ जी, यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जा रही है। जैसे वो नीचे वो बंद की हुई थी, ये नहीं होगी ना, मासूमीन के नाम की मस्जिद नहीं होगी, मस्जिद ज़हरा, मस्जिद इमाम अली अलैहिस्सलाम, वल्लाह वगैरह है, इन्होंने इसको बंद किया होता। इसका नाम मस्जिदुल फतह है। हाँ, ये मस्जिदुल फतह है जी, जो सबसे ऊपर वाक़ई है। ये मस्जिद इमाम अली अलैहिस्सलाम है, उन 7 मस्जिदों में से कि जो इसलिए देखें बंद कर रखी है। देख रहे हैं ये हालात हैं जिन लोगों के। वहाँ पे वो मस्जिद सलमान फ़ारसी को बंद कर रखा है, यहाँ पे मस्जिद इमाम अली अलैहिस्सलाम को बंद कर रखा है। हाय क्या कहें जी, अब यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते, सादत होती, लेकिन जनाब बंद कर रखी है। अलैहिम लान वाला साहब जिन्होंने ये काम किया है। ये मस्जिद ज़हरा सलाम अलैहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहाँ पे गिरिया उजारी जा रही है मोमिनीन की तरफ से। ये मस्जिद ज़हरा है, वो मस्जिद इमाम अली थी, मैं आपको पहले ज़ियारत करवा चुका हूँ उसकी। और ये मस्जिद है, वहाँ पे एक बंदा जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है गालिबन। जाफ़र भाई वो देखे बंदा एक अंदर गया, एक बंदा जो है वहाँ से इजाज़त तो नहीं, उन्हें जाले लगाए हुए। देखें जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मस्जिद भी ओपन नहीं है कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकें, लेकिन मस्जिद रसूल को इन्होंने ओपन रखा हुआ है। मस्जिद उमर जो है वो बन रही है। अब ये बंदा आ गया उसको रोकने के लिए। ये जी इस वक्त हम देख रहे हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी का जो बाग था मदीना मुनव्वरा में, वहाँ पर मौजूद है। अभी अंदर चलते हैं इंशाल्लाह, अंदर देखते हैं कि इस बाग की ज़ियारत आपको करवाते हैं। ये वो बाग है जी, अंदर से इसको अब इन्होंने पिकनिक पॉइंट बना दिया है। इस बाग में हज़रत सलमान फ़ारसी काम किया करते थे, और पूरा वाक़या है कि जब उनको मालूम होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मस्जिद क़ुबा जो है वो बिल्कुल इसके करीब है, ये बाग, कि वहाँ पर रसूलुल्लाह एक यहूदी बाग कराता है और कहता है कि इस बाग के मालिक को, जहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी जिसके पास काम किया करते थे, कि वो एक शख्स है जो इस्लाम की तरफ दावत दे रहा है। वो मस्जिद क़ुबा में लोग सारे उसके पास जमा हो गए, तो हज़रत सलमान फ़ारसी भी जाते हैं, और वो एक पूरा वाक़या जो आप लोगों ने सुना हुआ है। फिर ख़ुलासा ये है कि इस बाग को जो है वो ख़रीद लिया जाता है उससे, और हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद करवा लिया जाता है। और ये बिल्कुल उसी के साथ हज़रत सलमान फ़ारसी का कुआं है। ये बिल्कुल आपको जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले दिखाया, वहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग है, तो ये कुआं है, ठीक है, जिसको इन्होंने साइड पे ग्रिल लगा के बंद किया हुआ है। और यहाँ पे एक भाई हमें मिले हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से आप पानी पिएँ, ये उसी कुएँ का पानी है जो अभी तक जारी है। तो यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, पानी पीते हैं, और हमने यहाँ से पानी भी पिया है, ठीक है। डॉक्टर साहब आप पानी पीने लगे हैं, पी लें फिर, तसल्ली से पिएँ। तो हम ज़रा अपने नाज़रीन को कुएँ का पूरा विज़िट करवाते हैं। ये जी कुएँ का आप विज़िट करें। यहाँ पे जो लड़का खड़ा है वो थोड़ी बहुत हिस्ट्री दे रहा है
अलबत्ता बाहर निकलने का रास्ता, ये पानी के, हाँ यहाँ से पानी बाहर निकलता था। कुआं दिखाऊं। कुआं इधर से आ जाए, इधर से आ जाएं, यहाँ से पूरा कवर करते जाएं ना। ये पानी के निकलने का रास्ता था यहाँ से। अब नहीं मालूम कि भाई इतना बड़ा कुआं कैसे था। बहरहाल यहाँ पे करबी कारवान है, वो कोई मालूमात दे रहा है, उसकी भी हमने सुनी है, उससे भी कोई ख़ास समझ नहीं आई। क्योंकि हम यहाँ पे आए थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का घर कहते हैं यहाँ पे था। वो लड़का कह रहा है कि था निशान, अब ख़त्म कर दिया इन्होंने। वो जो यहाँ पे एक लड़का काम करता है उसके बकौल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का घर था, लेकिन निशान ख़त्म कर दिया। ये इसका नाम बेरुल फ़कीर भी है, इसे बेर सलमान फ़ारसी भी कहा जाता है। ये इस बोर्ड पर सारी हिस्ट्री लिखी है ठीक है इसके जी, बारे में। यहाँ पे नीचे इंग्लिश में है, यहाँ पे ऊपर अरबी में है। इसे वो कहते हैं कि बेरुल मैसब, हाँ, और बेर सलमान फ़ारसी दोनों कहते हैं। और ये वाहिया बेरुन तारीख़ियतुन असरिया क़दीमा तक़अ बैन मज़ार आलियतिल मदीनतिल मुनव्वरा यऊदु तारीख़ इला मरहलत मा क़ब्ल अल-इस्लाम। अच्छा जी, वलहा इर्तिबातुन बिस्सीरतिन नबविय्या। अच्छा जी, और क्या है जी, हैथु काना यअमलु फ़ीहा अस्सहाबी अज-जलील सलमान अल-फ़ारसी। यहाँ पे वो कहते हैं इसकी जो सीरत नबविय्या के साथ तारीख़ मिलती है वो ये कि इस वजह से कि काना यअमलु फ़ीहा सहाबी अज-जलील सलमान अल-फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो यहाँ पर काम किया करते थे। ठीक है जी, हाँ हाँ, क्या बात है। यहाँ से आपको कुआं जो है वो दिखाते हैं, वो जी वहाँ देखें। इस वक्त जनाब हम मस्जिद मीनारतैन के बिल्कुल साथ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जो घर है वहाँ पे मौजूद है, और ये मस्जिद मीनारतैन के बिल्कुल साथ वाक़ है। और साइड पे इसको जंगले लगा के इन्होंने बंद किया हुआ है ताकि कोई करीब ना जा सके। एक मज़लूमियत अहले बैत की ये है कि यहाँ पर कोई अलामत, कोई निशान, कोई बोर्ड, कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ जिससे आप ये जान सकें कि ये घर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का है। और फ़ातिमा बिन्ते हुसैन सलामुल्लाह अलैहा भी इस घर में मुकीम रही हैं। ये मुकम्मल घर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जी, हाँ जी, यहाँ से भी आप देखिए, ये मुकम्मल इन्होंने जंगले लगा के बंद किया हुआ है। कोई जनाब, हाँ, यहाँ पे ये मस्जिद है, हाँ, ये मस्जिद थी और ये कुआं भी था यहाँ पर। मस्जिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इसे कहा जाता है। लेकिन देखें किस कदर मजहूल छोड़ा हुआ है, यानी कोई वक़्त नहीं है इस जगह की इनके नज़दीक। बस चूँकि एक तारीख़ी जगह है तो इन्होंने इसको जंगले लगा के बंद किया हुआ है और एक तरह से महफूज किया हुआ है। लेकिन जैसे रश होना चाहिए था, ज़ियारतगाह होनी चाहिए थी ये, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लफ्ते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी। ये देखें, यहाँ पे ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दरवाज़ा है। ये ऊपर से आप देखें जी, मुकम्मल घर हम आपको दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह जो मोमिन यहाँ पर आते हैं तो वो गूगल मैप के ज़रिए मस्जिद मीनारतैन अगर लगाएंगे तो बिल्कुल उसके साथ वो मस्जिद मीनारतैन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद मीनारतैन है, बिल्कुल इसके साथ जो है वो यहाँ पे आप आएंगे और इमाम के घर की ज़ियारत कर सकते हैं और हमारे लिए भी आप दुआ करेंगे।